मुझे कभी नहीं लगा था कि ये हमारा साथ में आखिरी साल होगा। सब कुछ अचानक और बहुत जल्दी हुआ। एक शाम वो आया और कहा, मुझे कुछ बताना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो ना। उसने मेरी आंखों में देखा और धीमे से कहा, मेरा ट्रांसफर होने वाला है। ऑफिस में बात चल रही है और शायद मुझे ये शहर अब छोड़ना पड़े। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसे सुनती रही। उसकी आवाज में थकावट थी, जिम्मेदारियां थी। बहनों की शादियां करनी है, घर बनवाना है, पापा रिटायर हो रहे हैं, मम्मी की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती और नौकरी इतनी हैक्टिक हो गई है कि अब किसी और शहर में जाकर इसे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं इस शहर को, अपने कमरे को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब मजबूर हूं। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, खुद पर भरोसा रखो। तुमने बहुत मेहनत की है, आगे सब अच्छा होगा। कुछ ही दिन में तय हो गया कि उसे जाना है। जब ये खबर पक्की हुई तो मैं बहुत रोई। कई सवाल जैसे सूखे पत्ते आंधी में उड़ते हैं, दिमाग में बिखरते रहे। खुद को किसी तरह संभाला और फिर अचानक याद आया, उसने तो हमेशा एक बात कही थी, हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। मैं बहुत उदास थी, मन ही मन पुरानी यादों में खोई हुई। सोच रही थी मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बिना किसी उम्मीद के किया, लेकिन अब सब कुछ जैसे खत्म हो रहा था। हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला, कोई वादा नहीं था। फिर भी 4 साल हम साथ रहे। हर दिन ऐसे जिया जैसे आखिरी हो। क्यों, कैसे, शायद इस बिना नाम के रिश्ते में कुछ था जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचता रहा। हर बार उसके जाने से 2 दिन पहले मैं उसके घर गई। सामान पैक करने में मदद करनी थी। हर चीज उठाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद का एक एक टुकड़ा उसके बैग में रख रही हूं। आंखें बार बार भर आ रही थी, लेकिन रो नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो देख लेता तो शायद खुद टूट जाता। घर में उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। कोई किताबों की रैक लेके जा रहा था, कोई किचन का सामान। भीड़ में भी वो अकेला लग रहा था और मैं सबसे ज्यादा अकेली। जब मुझे लगा कि अब शायद सब चले गए हैं, मैंने धीरे से कहा, कल मैं नहीं आ पाऊंगी, जैसे रोज आती थी। आज मिल लो, आखिरी बार। लेकिन उसने मुझे पीछे करते हुए कहा, अरे रुक जाओ, मेरा दोस्त है अभी। उस वक्त दिल टूटा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। हम दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद जब उसका दोस्त चला गया, मैंने फिर धीरे से कहा, अब तो गले लगा लो। इस बार उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो लम्हा जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। काश सब यहीं थम जाता, काश एक दिन और होता। अगले दिन उसकी फ्लाइट रात 3 बजे की थी। उसने कहा, काम निपटा लूंगा, तुम ऑफिस से आ जाना। मैं भागते हुए घर पहुंची, लेकिन वो नहीं था। मैसेज किया, मैं घर आ गई हूं। 15 मिनट बाद जवाब आया, मैं दोस्त के यहां हूं, 11 बजे तक आ जाऊंगा, शायद 11:30 तक, और फिर चला जाऊंगा। मैं इंतजार करती रही। 4 घंटे बीत गए। किचन की खिड़की, बालकनी, दरवाजे की आहटें, हर छोटी सी आवाज पर लगता अब आया। जब उम्मीदें थक गईं, मैं चुपचाप कमरे में लौट आई। तभी सीढ़ियों से भागते कदमों की आवाज आई। वो था। हांफते हुए बोला, फ्लाइट जल्दी है, निकलना पड़ेगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा। बस 15 मिनट हमारे पास थे। धीमे से कहा, कम से कम थोड़ा पहले तो आ सकते थे। मैंने उसका सामान चेक किया, उसके हाथों की तरफ देखा। वो अब भी दर्द में थे। मैंने पूछा, अब भी दर्द है? उसने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा। मैं चुपचाप मूव और गर्म पट्टी ले आई, उसके हाथों पर बांध दी। फिर थोड़ी देर बाद
कैब ड्राइवर का फोन आया। मैंने कहा, तुम सामान मत उठाओ, तुम्हारे हाथों में दर्द है, मैं रख देती हूँ। वो हर चीज जो मैं गाड़ी में रख रही थी जैसे मेरे साथ बिताए लम्हों की अंतिम विदाई हो। एक एक याद जैसे हमेशा के लिए सील कर रही हूँ, जो शायद कभी ना खुले। गाड़ी के पास खड़ी होकर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। हम गले लगे। मैंने कहा, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। उसने भी कहा, तुम भी। गाड़ी चल पड़ी। वो शीशे से मुझे देखता रहा और मैं बस खड़ी रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बस देखती रही।